Hello everyone. Let's move on to the second part of chapter 6, Say the Right Thing of Unit 2 Wit and Humor. Scene number 2. तो सीन 2 में क्या हो रहा है? मिसेस शॉ, सो यू लाइक लैंडफील्ड? मिसेस हार्डिंग, आई एम वेरी ग्लैड। मिसेस शॉ कहती हैं कि आपको लैंडफील्ड पसंद आया मिसेस हार्डिंग, और मैं बहुत खुश हूँ। तो मिसेस हार्डिंग कहती हैं, यस वी लाइक इट वेरी मच। इट इज़ नॉट द सेम एज लंडन, but there are some very nice people here and we have found a good house. No one says anything more and Mrs. Shaw looks at Mary. मिसेस हार्डिंग कहती हैं कि हाँ, हमें ये बहुत पसंद आया। ये लंदन की तरह तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छे लोग भी रहते हैं और हमें एक अच्छा घर मिल गया। और ये बोलने के बाद सब बिल्कुल चुप हो जाते हैं और मिसेस शॉ जो है वो मैरी की तरफ देखती हैं। What beautiful children you have, Mrs. Harding. I have often seen them walking along the road. तो मैरी कहती है कि आपके बच्चे तो बहुत प्यारे हैं मिसेस हार्डिंग, मैंने उनको रोड पर घूमते हुए देखा है। तो इस बात पे मिसेस हार्डिंग कहती हैं कि ओ आई हैवंट एनी चाइल्ड, मेरा कोई बच्चा नहीं है। तो मैरी कहती है ओ यस यू हैव, आई हैव सीन देम, अ लिटिल बॉय एंड अ लिटिल गर्ल। तो कहती है कि हाँ, आपके तो बच्चे हैं, एक लड़का छोटा सा और एक छोटी सी लड़की। मिसेस हार्डिंग, नॉट वेरी प्लीज्ड, आई हैव नो चिल्ड्रन, बिलीव मी। मिसेस हार्डिंग जो है वो थोड़ी सी नाराज़ होती हुई कहती हैं कि मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, मुझ पे यकीन करें। मैरी, ओह मिसेस शॉ, क्वाइटली, दे मस्ट बी समवन else's children. Have you met Mr. Best? He is a nice man, he lives near you. तो मिसेस शॉ कहती हैं कि शायद वो बच्चे किसी और के होंगे। क्या आप मिस्टर बेस्ट से मिली हैं? वो एक अच्छे आदमी हैं जो कि आपके घर के पास रहते हैं। मैरी, ओ मिस्टर बेस्ट, ही लिव्स हियर and he works in London. He goes all the way to London by train every morning. अब मैरी जो है उनके बारे में बताना शुरू कर देती है कि वो यहाँ रहते हैं लेकिन वो काम करते हैं लंदन में और वो लंदन तक ट्रेन से जाते हैं हर सुबह। एंड देन ही कम्स ऑल द वे बैक बाय ट्रेन एवरी नाइट, और हर रात वो वापस आते हैं ट्रेन से। ही लिव्स इन ट्रेन्स, वो ट्रेन के अंदर ही जीते हैं, ट्रेन के अंदर ही रहते हैं। शी laughs. What kind of life is that? Why do people do things like that? कहती है मैरी कि ये किस तरीके की लाइफ है, लोग ऐसा क्यों करते हैं इस तरीके काम। They do not know how to live and he reads 2 newspaper in the train every day. He never reads a book but he is only a banker and bankers cannot think. तो मैरी और बताती है इसके आगे कि उनको नहीं पता कि कैसे जीना है। वो ट्रेन में रोज़ 2 न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, कभी भी बुक नहीं पढ़ते हैं। वो सिर्फ़ एक बैंकर हैं और बैंकर सोच नहीं सकता। वो इस तरीके से बोल के मैरी जो है बैंकर्स का मज़ाक उड़ाती है। अब मिसेज़ ली कहती हैं, माय ब्रदर इज़ अ बैंकर, ही गोज़ टू लंदन बाय ट्रेन एवरी मॉर्निंग एंड कम्स बैक एवरी नाइट। ही रीड्स 2 न्यूज़पेपर इन द ट्रेन इन द मॉर्निंग एंड अनदर एवरी नाइट। तो मिसेज़ ली बोलती हैं कि मेरा भाई भी एक बैंकर है जो कि लंदन जाता है ट्रेन से हर सुबह और शाम को या रात को वापस लौटता है। वो भी 2 न्यूज़पेपर पढ़ता है ट्रेन में, मॉर्निंग में और फिर एक इवनिंग में। मैरी, ओह आई एम सॉरी आई डिडन्ट नो। तो मैरी कहती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था। ठीक है? उसको अजीब लगता है कि वो बैंकर्स की बुराई कर रही थी और मिसेज़ ली का जो भाई है वो भी बैंकर था। फिर मिसेज़ शॉ कहती हैं, bankers always have to read a lot of newspapers. Do you know Mr. Best? Mrs. Best, she is a nice woman. I like her. तो मिसेस शॉ कहती हैं कि बैंकर्स जो है उनको बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं। क्या आप मिसेस बेस्ट को जानती हैं? वो एक अच्छी औरत है, मुझे वो बहुत पसंद है। मैरी, बट हैव यू सीन हर क्लोथ्स? शी गोज़ आउट इन अ ब्लू ड्रेस विद अ रेड कोट ओवर इट। मैरी कहती है लेकिन क्या आपने कभी उनके कपड़ों को देखा है? उनके कपड़ों को नोट किया है? वो जब बाहर जाती है ब्लू कलर के कपड़े पहनती है और उसके ऊपर रेड कलर का कोट डाल लेती है। तो मिसेस हार्डिंग कहती हैं, आई हैव अ ब्लू ड्रेस एंड आई ऑफन पुट ऑन रेड कोट एट द सेम टाइम। तो कहती है मेरे पास भी ब्लू ड्रेस है और मैं अक्सर उसके ऊपर रेड कोट पहनती हूँ। मिसेस शॉ क्विकली तेजी से जवाब देती है, आई लाइक ब्लू ड्रेस एंड रेड कोट्स, नो वन सेज एनीथिंग। ये बोलने के बाद सब चुप हो जाते हैं। मिसेस शॉ कहती है कि मुझे ब्लू ड्रेस और रेड कोट्स पसंद है। अब फिर मैरी कुछ कहती है, आई सॉ मिसेस
caught her this afternoon. I met her in the street. No one sees her in the morning because she always stays in bed then. मैरी कहती है कि मैंने मिसेस कॉटर को देखा दोपहर में गली में घूमते हुए। उनको कोई भी सुबह के टाइम नहीं देख पाता क्योंकि वो सुबह हमेशा बेड में रहती हैं, मतलब देर तक सोती हैं, ठीक है? एंड शी इज़ ऑलवेज़ आस्किंग द डॉक्टर टू गो टू सी हर, और हमेशा डॉक्टर को बुलाती रहती हैं खुद को देखने के लिए। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वुमेन हू स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग। मैं समझ नहीं पाती ऐसी औरतों को जो सुबह-सुबह बेड में पड़ी रहती हैं। एंड व्हाई मस्ट शी ऑलवेज़ आस्क फॉर द डॉक्टर? और क्यों वो हमेशा डॉक्टर को बुलाती रहती हैं? आई हैव नेवर बीन टू अ डॉक्टर इन माई लाइफ। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी डॉक्टर के नहीं गई। ये मैरी जो है अब इनकी बुराई करने लग गई। तो मिसेस हार्डिंग देखिए क्या कहती हैं। आई स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग माई सेल्फ। मैं भी सुबह के टाइम बेड में ही रहती हूँ। मिसेस ली, आई ऑफन गो टू द डॉक्टर। और मैं अक्सर डॉक्टर के जाती हूँ। तो मैरी बोलती है, ओह आई एम सॉरी। फिर उसके बाद फिर सब चुप हो जाते हैं, नो वन स्पीक्स। मिसेस शॉ, डू वी नो मिसेस ग्रैंटली? शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। मिसेस शॉ कहती हैं कि आप मिसेस ग्रैंटली को जानती हो, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। मैरी, बट शी इज़ सो टॉकेटिव। टॉकेटिव वुमेन आर नॉट वेरी इंटरेस्टिंग आर दे? कहती हैं कि मैरी, कि वो जो है मिसेस ग्रैंटली वो बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, ज़्यादा बोलने वाली औरतें ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती। क्या वो होती हैं? मिसेस ली बोलती है, माई मदर इज़ अ वेरी टॉकेटिव वुमेन। मिसेस ली कहती हैं कि मेरी माँ भी बहुत टॉकेटिव हैं। मैरी, ओह आई एम सॉरी आई डिडंट नो। कहती है, मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था। नो वन सेज एनीथिंग। फिर सब चुप हो जाते हैं। मैरी लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, ओह देयर इज दैट डॉग अगेन, इट ऑलवेज लुक्स वेरी डर्टी। बाहर की तरफ विंडो में देखते हुए कहती है कि वो फिर से वहाँ पे कुत्ता आ गया जो कि देखने में बहुत गंदा लगता है। आई डोंट लाइक डॉग्स, डू यू? हु वांट्स अ डॉग? मुझे डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या आपको पसंद है? कौन चाहता है एक डॉग? दैट डॉग्स ऑलवेज नियर आवर हाउस। व्हाई डू पीपल कीप डॉग्स? हु वांट्स अ डॉग? व्हाई डजंट इट्स ओनर कीप इट क्लीन? हैव यू सीन इट? ये कैसा कुत्ता है? ये हमारे घर के बाहर हमेशा आता रहता है, ठीक है? तो लोग कुत्तों को रखते क्यों हैं? और कुत्ता किसको पसंद होता है? और जो इनके मालिक होते हैं, वो इनको साफ क्यों नहीं रखते? आपने कभी इसे देखा है? मिसेस हार्डिंग लुकिंग आउट द विंडो, येस आई हैव सीन इट। मिसेस हार्डिंग कहती है कि हाँ, इसको मैंने देखा है। दैट्स टाउज़र, इट इज़ आवर डॉग। ये टाउज़र है और ये हमारा ही कुत्ता है। मैरी विथ अ रेड फेस, ओह आई डिडंट नो। तो मैरी फिर से घबरा जाती है और वो कहती है, ओह मुझे नहीं पता था। वो कुत्तों की बुराइयाँ कर रही थी और कुत्ता मिसेस हार्डिंग का ही निकला। मैरी स्टिल लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, देयर इज़ मिस्टर Pomeroy on his horse. He's always talking about horses. He rides a horse every day and practices shooting. अब वो बाहर की तरफ देखते हुए बोलती है कि पोमेरॉय जो है, मिस्टर पोमेरॉय, वो हॉर्स के ऊपर बैठे हैं। हमेशा वो घोड़ों की बातें करते रहते हैं और हर रोज वो घोड़े पे बैठ कर जाते हैं और शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। Why must he do that? What have they done to मिस्टर पोमेरॉय? ऐसा क्यों करते हैं वो? और उम, उन्होंने मिस्टर पोमेरॉय के साथ क्या किया? व्हाई डू सम मेन लाइक हॉर्सेस मोर देन दे लाइक पीपल? क्यों लोग ऐसा करते हैं कि वो हॉर्सेस हॉर्सेस से ज़्यादा प्यार करते हैं और लोगों से कम? इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड मैन। इन आदमियों को समझना बहुत मुश्किल है। मिसेस ली, माय ब्रदर प्रैक्टिसेस शूटिंग व्हेन ही हैज़ द टाइम एंड ही राइड्स हिज हॉर्स व्हेन ही कैन। तो मिसेस ली कहती हैं कि मेरा भाई भी शूटिंग की प्रैक्टिस करता है जब उसके पास टाइम होता है, और वो घुड़सवारी भी करता है जब वो कर सकता हो। He sold his house in London and bought a house here because he wanted to ride and practice shooting. उसने अपने लंदन का घर बेच दिया और यहाँ पे घर खरीदा सिर्फ इसलिए कि वो शूटिंग की प्रैक्टिस कर सके। मिसेस हार्डिंग लुकिंग एट मिसेस ली, इट इज़ गेटिंग अ लिटिल लेट, वी मस्ट गो नाउ। तो मिसेस हार्डिंग कहती हैं कि बहुत देर हो रही है, हमें अब चलना चाहिए। मिसेस शॉ, इट इज़ वेरी नाइस टू हैव अ लिटिल टॉक। शी लुक्स एट मैरी। वो मैरी की माँ से मिसेस शॉ से कहती हैं कि बहुत अच्छा लगा ये बात करके छोटी सी।
Mrs. Lee, very nice. She looks at Mary. Mrs. Shaw, it was very good of you to come to see us. Please stay a little longer. मिसेस शॉ कहती हैं कि आप आए तो बहुत अच्छा लगा हमसे मिलने के लिए, जब आप आए तो थोड़ी देर और रुक जाएं। तो मैरी कहती है अब इस टाइम पे भी मैरी जो है सही बात नहीं कह पा रही, ठीक है, कहना कुछ और है और वो कह कुछ और रही है। अनएबल टू से द राइट थिंग इवन नाउ। ओह, मस्ट यू स्टे, कांट यू गो। उसको बोलना था मस्ट यू गो, कांट यू स्टे, कि क्या आपको जाना चाहिए, आप रुक नहीं सकते, ऐसे बोलना था, ठीक है। अब वो क्या बोल रही है कि आपको रुकना चाहिए, आप जा नहीं सकते, उल्टी बात कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही फनी तरीके से ये चैप्टर फिनिश होता है और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।